से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। कैसी लगी नादिया? बस ठीक है, मुझे तो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगी वो। अरे ये तो उसका स्टाइल है बेटा, देखा नहीं किस तरह मिल रही थी हमसे, जैसे बरसों से जान पहचान हो। मुझसे भी ऐसे ही मिल रही थी जैसे पता नहीं बरसों से मेरी दोस्त है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे टाइप की लड़की है। भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, फैमिली भी बहुत अच्छी है और हारिस के साथ मैच भी बहुत करेगी। तो बस ठीक है, मैं फैमिली को उसकी बता दूं कि हमें नादिया पसंद आ गई है। अरे तुम्हारे पापा से तो पहले बात कर लूं, वो उन लोगों से मिल तो लें पहले। मामा, वैसे तो असूलन पापा को हमारे साथ जाना चाहिए था। वो तो शायद आयशा वाले सदमे से अभी तक निकले ही नहीं। What? Really, मामा? अब रहने दो ना, मैं समझा लूंगी उनको, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे जब मैंने मजहर को बताया तो वो बहुत हंसा मुझ पर, कहने लगा कि तुम्हारे पापा को क्या सूझा जो तुम लोग को ऐसी लड़की दिखाने लेकर गए। मजहर को बताने की क्या जरूरत थी, कह देती लड़की पसंद नहीं आई बस। हाँ, तो मैंने यही बताया था, लेकिन जब उसने वजह पूछी तो उसे बताना पड़ा। चले, आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग करें, मैं चलता हूँ। सुन लिया आपने, हमें फ्यूचर की प्लानिंग की इजाजत मिल गई है, मतलब लड़का खुश है। अच्छा वेट करो, अभी मुझे पापा से बात कर लेने दो पहले। अच्छा फाइन, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास का मूड कैसा है आजकल? सेम ओल्ड, लेकिन अब मुझे उनके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक करती हो, बहुओं को खादमा बनाकर रखने का दौर अब चला गया। मैं यही बात तो समझाती हूँ मजहर को, लेकिन कभी कभार तो वो माँ की साइड ही लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपकी बात हो रही थी। अच्छा, जरूर ये मेरी शिकायतें लगा रही होगी आपको। हाँ, शिकायत लगाकर तो देखे, मैं जानती हूँ कि मेरे दामाद जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। सुन रही हो किंजी, तुमसे तो अच्छी तुम्हारी मामा है, कुछ सीखो। जी जी सुन रही हूँ, और काफी सुनती रहती हूँ, यही बात है। थैंक यू आंटी, चलें अब? हाँ। नहीं नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम लोग। वैसे अभी अभी आए हैं हम लोग, जरा किचन में जाकर देखती हूँ क्या है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। मीटिंग कैसी गई? मीटिंग ठीक थी, कुछ सीखो अपनी मामा से। क्या करूं, इतनी देर हो गई है, फोन करके देखती हूँ। वैसे मजा आ गया आज खाने का। हाँ अच्छा था। हाँ। आ गए तुम लोग? मैं अभी कॉल करने ही लगी थी। क्यों, कोई इमरजेंसी थी? इमरजेंसी कोई नहीं थी, देर बहुत हो गई थी ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी। मामा ने खाने के लिए रोक लिया था। आपने खाना खा लिया? खा लेती हूँ। माँ आप तो जानती हैं हमें देर सवेर हो जाती है, आप खाना खा लिया करें। आदत नहीं है ना अभी। तो डाल लें आदत, कितनी दफा कहा है आपसे। आप खाना ना खाएं हमारी वजह से तो अच्छा तो नहीं लगता ना ये सब देख के। एग्जैक्टली, हम आपकी इन आदतों की वजह से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, ठीक है? मजहर बेटा, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। मामा आप अच्छी तरह जानती हैं हसास तबीयत की है, लग गई होगी कोई बात बुरी। आप खाना खा लिया करें ना, देखता हूं मैं। किंजी, क्या हुआ? किंजी, कहाँ हूं? Hi. Here is your coffee. Thank you. वाह एला, कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाती हो तुम। हारिस को कभी पिलाई है? कई बार, मगर मौसूफ ने कभी तारीफ करने की जहमत नहीं की। ऐसी जानबूझ के तंग करता होगा तुम्हें। पहले तुम्हें मालूम है आज शाम को कहाँ गया हुआ है? नहीं, मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसे अटेंड नहीं की।
उसके लिए लड़की सिलेक्ट की जा रही है। इसलिए तो कहता हूँ कि अपना दिल का हाल बता दो। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं जानता होगा? अगर जानता होता तो भला कहीं और क्यों जाता? वो सब जानता है समीर, जानबूझकर अनजान बनता है। अच्छा चलो, मैं उससे बात करूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि तुमसे ज्यादा बढ़ के उसको कैरिंग लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। तुम वादा करो उससे बात करोगे। अरे कह तो रहा हूँ कि मैं उससे बात करूंगा। और उसका जो जवाब होगा तुम मुझसे नहीं छुपाओगे, प्रॉमिस करो। आइला, जब तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ तो भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? हेलो। नादिया। नादिया? हाँ, मैंने सोचा कि तुम मुझे खुद कॉल करोगे, लेकिन जब शाम गुजर गई तो मैंने खुद ही कॉल कर ली। क्या काम है? इसको क्यों कॉल किया तुमने? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने कॉल कर ली। मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? कौन देगा? किंजी ने दिया है। सुबह बात करें हम। हाँ, बुरा लगा है या फिर जान के रिएक्ट कर रहे हो? बाय। आप अगर इस तरह लापरवाही का मुजाहरा करते रहे तो हम किसी फैसले पर कैसे पहुंच पाएंगे ज़हीर? भाई, फैसला तो तुम लोग कर ही चुके हो। तो फिर इस फैसले में हमारा साथ देना आप। मैं साथ ही हूँ। नादिया, आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ है। लेकिन आपके लहजे में वो खुशी नहीं है। मुझे लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। डोंट वरी भाई, आप लोग खुश हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो फिर मैं नादिया की फैमिली को डिनर पे इनवाइट कर लूं? श्योर, व्हाई नॉट। मजहर, नाश्ता रेडी है, आ जाओ। Just Hello? coming. हाँ जी, अम्मी को बुला लिया? मेड ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। मेरा ख्याल है कि वो कल की बात पे अब तक नाराज हैं। ओ वेल, क्या कर सकता है। नादिया का फोन। हेलो। हाँ, हाय नादिया, बोलो। नहीं नहीं, तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। क्या हुआ? नादिया ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। चाय। थैंक यू। वो ज़हीर भाई वालों ने कोई जवाब दिया? नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो इस तरह से खामोश बैठेंगे। वो तो खुद बहुत एक्साइटेड थे इस रिश्ते के लिए। वैसे उनके घर वालों के तासुरात देखकर मुझे अंदाजा था कि वो कोई मस्बत जवाब नहीं देंगे। हो सकता है हारिस ने इनकार कर दिया, लेकिन ये बात तुम आयशा को मत बताना, बल्कि हो सके तो उसको कहीं बाहर ले जाओ, शॉपिंग वगैरह करा। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले
मगर क्यों चाहतों के रास्ते सह जाए लाखों ही सितम, मरता कभी ना प्यार। सह जाए लाखों ही सितम, मरता कभी ना प्यार। वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हदों से पार। हे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। मैंने एक नामहरम को अपने दिल में बसा लिया और शायद इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। मैंने तो कभी भी किसी मर्द के बारे में ऐसा नहीं सोचा था अल्लाह। पता नहीं क्यों मैं शैतान के बहकावे में आ गई। हे अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा दे। वो मेरे ख्यालों से इतना दूर चला जाए कि मैं चाहूंगी तब भी मैं उसको याद नहीं कर सकूं। हे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मामा? तुम क्या रोज रोज आ जाती हो? अभी कल ही तो होकर गई थी यहाँ से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई मसला नहीं है, मजाक करी थी। किंजी, मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रही थी। ज़ही ने नादिया और हारिस के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि हम उन लोगों को किस दिन इनवाइट करें डिनर पे? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ किंजी, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? चाय लेकर आओ किंजी के लिए। नादिया का फोन आया था आज सुबह और उसने हारिस से शादी से इनकार कर दिया। क्या? क्या इनकार कर दिया? तो फिर उसने हमें अपने घर पे ही क्यों बुलाया था? अब ये तो आप हारिस से ही पूछें। काफी महफिल जमी हुई है। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। किस जमाने में जी रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें मॉडर्न समझती थी यार। क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? क्या हो गया? दिमाग घूम गया है मेरा ये जानकर कि मेरा भाई किस किस्म की सोच रखता है। किस तरह की सोच रखता है? हुआ क्या है बताओ। तुम्हें नादिया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी हारिस। अच्छा नादिया। शिकायत की उसने मेरी तुमसे? शिकायत नहीं की उसने, तो शादी से इनकार कर दिया है तुमसे। चलो, आखिर हुआ क्या है किंजी, पूरी बात तो बताओ मुझे। नंबर मांगा था उसने हारिस का मुझसे। कहीं उसने रात में उसको कॉल कर ली होगी, इसने उसे डांट दिया। मैंने कोई डांटा वाटा नहीं था उसे। मैंने सिंपल कहा था कोई काम की बात है तो सुबह कर लेना। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे रात में कॉल नहीं की थी, आधी रात को कॉल की थी। मैं सो रहा था उस वक्त। अब उसे क्या पता होगा तुम्हारी टाइमिंग्स का? तुम्हें उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी यार। हारिस, उसने तुम्हें पहली बार कॉल की थी, तुम्हें आराम से बात करनी चाहिए थी उससे। मम्मा अच्छा हुआ उसने इनकार कर दिया। वो नहीं करती ना तो मैं इनकार कर देता। वो मेरे टाइप की थी भी नहीं। मैं ऐसे किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। बाय। ये देखें। अब आप दोनों फिर से अपनी रिसर्च शुरू कर दें लड़कियों पर। कभी ना कभी तो इसके मयार की लड़की मिल ही जाएगी। बस हो गया। मैं अब तलाश नहीं करूंगी इसके लिए कोई भी लड़की। ये हर लड़की में खामियां निकालना शुरू हो जाता है। खुद ढूंढे अपने लिए कोई लड़की। बुरी बात है किंजी, ऐसी बात नहीं करते।
भाई को भी तो देखें आप। टेक इट इजी। किंजी को चाय बना के दो। बिस्किट भी ले आओ। आयशा, आयशा बेटा तुमने मेरे साथ चलना है आज। शॉपिंग के लिए जाना था। ओके मामा। आयशा, क्या हुआ बेटा? मामा, पापा से कहेगा कि परेशान ना हो। अगर हारिस ने मेरे लिए इनकार कर भी दिया तो क्या हुआ? ये हारिस का फैसला नहीं है, ये फैसला मेरे अल्लाह का है। और अल्लाह के फैसलों पे परेशान नहीं होते, बल्कि सब्र करते हैं। समझ ही नहीं सके वो मेरी बेटी को। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? बोलो मेरी जान। आइंदा मुझे देखने के लिए किसी को घर पे मत बुलाइएगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? माँ, कि मैं नहीं चाहती कि जाने वाला घर से चला जाए और मेरे ख्यालों में रह जाए। मैं इस अज़ियत से दोबारा नहीं गुजरना चाहती मामा। क्या बात है बेगम साहिबा, आप परेशान लग रही हैं। नाहिद बाजी, मेरी आयशा के लिए दुआ किया करें आप। मैं तो हर नमाज में फैजी से ज़्यादा आयशा बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ। जितना अच्छा अल्लाह ने उसे दिल दिया है उतना अच्छा उसका नसीब भी हो। आमीन। लेकिन कभी कभी मैं बहुत डर सी जाती हूँ। मेरी बेटी लाखों में एक है मगर कोई उसके गुण नहीं पहचानता। ज़रूर पहचानेगा उसके गुण, ज़रूर पसंद करेंगे उसको भी। आप परेशान ना हो। जो लोग रिश्ते के लिए आए थे उन्होंने पलटकर कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि वो इनकार नहीं करेंगे क्योंकि साहब के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे थे ना। माँ बाप रास्ता दिखा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। औलाद कहाँ सुनती है आजकल। आप परेशान ना हो, हमारी आशा बेटी के लिए उससे भी अच्छा नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस एक बात से मेरा दिल बहुत दुखा। आयशा ने पहली मर्तबा किसी गैर मर्द को इस मकसद से हमारे घर में आते देखा और उसे यकीन था कि वो लोग हाँ करेंगे। नहीं करते तो ना करें, हमारी आयशा बेटी के लिए खुदा इससे भी अच्छा करेगा। नाहिद बाजी, आयशा अनजाने में ही हारिस के बारे में सोचने लगी थी। हाय समी, हारिस कहाँ है? ओके, जब क्लब आए तो मुझे एक मैसेज कर देना।
बाय बाय। यार हारिस, तेरी आयला से बात हुई है? हाँ, 2-3 दिन पहले हुई थी। क्यों? कर लिया कर यार उससे बात। तू नहीं करता तो वो हर्ट हो जाती है। वो क्यों हर्ट होती है भाई? यार हारिस, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी यार। यार समी, वो लड़की बहुत सैंटी है, उसकी बात ना कर तू मुझसे। चाहती है वो तुम्हें? चाहती है या हासिल करना चाहती है? इन दोनों बातों में क्या फर्क है दोस्त? बहुत फर्क है। जिसे चाहा जाता है ना, उसे हासिल करने को प्रायोरिटी नहीं बनाई जाती, लेकिन जिसे हासिल करना हो उससे चाहत नहीं होती बल्कि जिद होती है। यार हारिस, तेरी लॉजिक ना सिर्फ तू ही समझ सकता है यार। नहीं, ये लॉजिक वो भी समझती है, इसीलिए 2-3 दिन से ना कॉल किए ना मैसेज। तूने जरूर डांटा होगा उसे। हाँ, थोड़ा सा। वैसे मेरी डांट जो है ना, वो उसके लिए टॉनिक का काम करती है। कुछ दिनों के लिए उसकी गैर जरूरी अटेंशन और गैर जरूरी केयर से महफूज रहता हूँ। अच्छा सुन, उसने मुझे मैसेज किया था, वो बाहर आ गई है। बाहर आ गई? यार मैंने आयला को मैसेज किया था कि वो आ जाए। यार समी, दिस इज नॉट फेयर। तू मुझसे पिटेगा किसी दिन। यार कर लिया कर यार उससे बात। यार समी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसी हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत फिक्र है मेरी। नाराज हो? कोई इस तरह 3-4 दिन तक मैसेजेस और कॉल्स मोहब्बत में इग्नोर तो नहीं करता। थैंक गॉड। मैं अभी सभी को यही समझा रहा था कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। वो डफर कहने लगा नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जो ये समझे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो तुम्हारी नज़र में डफर है। और वो जो तुमसे मोहब्बत कर बैठे। सुनो, इतनी सीरियसनेस तुम पे सूट नहीं करती है। फिर क्या सूट करता है मुझ पर? चलो कहीं आइसक्रीम खाते हैं चल के। आइसक्रीम से बहलने वाली उम्र मेरी गुजर चुकी है। तो फिर कैसे बहलाऊं तुम्हें मैं? इतने क्रूल मत बनो। मेरा दुख बहलाने से नहीं भरेगा। आयला, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम मेरे नहीं हो इस बात का। अरे मैं तुम्हारा ही तो हूँ। लुक एट मी। लेकिन सिर्फ एक अच्छा दोस्त। और हमारी ये दोस्ती पिछले कई सालों से है। तुम प्लीज इस तरह रिएक्ट ना करो। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम हारिस। हमारे दरमियान दोस्ती नहीं है, मोहब्बत है ये। अगर तुम इस खुशफहमी में जीकर खुश हो तो तुम्हारी मर्जी। आई जस्ट कांट हेल्प इट। अच्छा ठीक है, अपना मूड ठीक करो, कहीं कॉफी पीने चलते। अब कॉफी भी नहीं पीना क्या? कुछ देर मजीद साथ मिल जाए तुम्हारा, इस ख्वाहिश में तो जहर पीने भी चली जाऊंगी। और सच पूछो तो जहर ही तो पी रही हूँ। Ayla, you're such an impossible case. चलो। किंजी, वो देखो। हाँ, वो आयला है, हारिस की क्लास फेलो। खूबसूरत है। मजर,
मेरे कहने का मतलब है कि लड़की अच्छी है, नॉट अ बैड चॉइस। वैसे तुम्हारा भाई भी बहुत होशियार है, अपनी माँ और बहनों को रिश्ते के पीछे लगाया हुआ है और खुद इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। ना, मेरा नहीं ख्याल से कि हारिस आयला के लिए कुछ ऐसा फील करता है। तुम अपने ख्याल को अपने पास रखो, अपनी अम्मी से बात करो। मुझे तो दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग रही है। बात तुम गलत नहीं कर रहे हो। I'll just call मामा। Not a bad choice at all. अच्छा, take it easy। अच्छी है ना आंटी, देखिए। बहुत प्यारी है बेटा। ये सोच रही थी कि फैजी का टेस्ट ऐसी है ना, डिसेंट सा डिजाइन। तो एक मिनट में दिखाती हूँ आपको खोल के। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आपने खामखा तकल्लुफ किया है। अभी तो इस बेड की चादर बिल्कुल नहीं है बेटा। मैं सोच रही थी कि सारे सॉफ्ट कलर्स की चीजें लाके इस कमरे में रख। अरे नहीं नहीं बेटा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आंटी ऐसा तो मत कहें, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो फिर मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। अच्छा आप छोड़ देना, मैं बिछा दूंगी। नहीं आंटी मुझे करने दे, मैं करके दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बेटा आप नहीं करें ना, मैं कर लूंगी। जीती रहो, खुश रहो, खुदा तुम्हें कभी किसी आजमाइश में ना डाले। आंटी अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो ही अल्लाह से मोहब्बत की पहचान हो पाती है। आजमाइश तो अल्लाह से मोहब्बत की कसौटी है। सब दुआ किया करें कि अल्लाह उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे हम सबको। आमीन आमीन। मैं पूरी बिछा के दिखाऊंगी आपको उधर से। अरे आयशा बेटा मैं कर लूंगी ना। नहीं देखिए कितनी अच्छी लग रही है आप। हाँ बहुत प्यारी है। फैजी को भी अच्छी लगेगी। चले मैं चलती हूँ। आगे बेटा। जी। चाय बना दूं? नहीं अम्मी, मैंने दोस्त के यहाँ पी ली थी। क्या देख रहे हो? आयशा आई थी ना। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि ईमान वाले लोग जहां से भी गुजरते हैं अपनी खुशबू फैला देते हैं। आपके अब्बा जी ने ये नहीं कहा कि उन ईमान वालों से मोहब्बत करने वाले ही उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। मैं यहीं बैठी हुई थी तो वो यहीं आ गई। कुछ लाई थी वो? बाजार गई थी तो बेडशीट खरीद के लाई थी। मेरे कमरे के लिए। तुम्हें हिलाम नहीं होने लग गया कुछ? मोहब्बत का वो बहुत ही आला दर्जा होता है जहाँ इलाम भी होने लगते हैं। और आपका बेटा तो पहले दर्जे से ही आगे नहीं बढ़ सका। खुदा का लाख लाख शुक्र है, खुदा ने उस दर्जे की रसाई
हर एक के इख्तियार में नहीं रखी। वो बेडशीट कहाँ है? आपके अब्बा जी ने ये नहीं कहा कि उन ईमान वालों से मोहब्बत करने वाले ही उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत का वो बहुत ही आला दर्जा होता है, चाहे इल्हाम भी होने लगता है। और आपका बेटा तो पहले दर्जे से ही आगे नहीं बढ़ सका। हाय मॉम। हाय बेटा, वो सुनो, हारिस, आयला कैसी है? उसने चक्कर नहीं लगाया? आपको अचानक आयला कैसे याद आ गई आज? अरे भाई, मैं वो किंजी के साथ एक शादी में गई थी ना, वहां उससे मुलाकात हुई थी और उसने मुझसे वादा किया था कि वो घर चक्कर लगाएगी, लेकिन शायद वो भूल गई। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि मैं भी उसी के साथ था। तो मुझे उसका नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। आपको उसका नंबर क्यों चाहिए भाई? I mean, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इतनी बातें करेगी आपका सर खा लेगी, फिर आप मुझसे ना कहिए। ज्यादा बहाने मत बनाओ, नंबर सेंड करो। मेरा क्या है? आया आपके पास? आ गया। अमजद, ये सारा साफ करो, सोफों में से डस्ट हटाओ। सारा दिन यहीं लगे रहोगे क्या? अच्छा जाओ, पहले कॉफी बनाओ मेरे लिए। हेलो। आयला बेटा, मैं हारिस की मामा बोल रही हूँ। ओह हाय आंटी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हारिस ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे साथ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डांट लूं तुम्हें। जी? तो और क्या, कभी सोचा नहीं कि आंटी से भी जाकर मिलाऊं? आई एम सो सॉरी आंटी, मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। श्योर श्योर, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
अम्मी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप सो जाया करें। ये बात मैंने भी बार बार कही है। बेटे की बात माँ के लिए हुक्म, लेकिन बेटे के लिए माँ की बात हुक्म का दर्जा रखती है। अब आप मुझे नाफरमान साबित करना चाहती हैं? वो तो तुम साबित हो गए हो। बेटा मोहब्बत के आगे घुटने टेक रहा है और बस उसी का फर्मा बरदार है। आपका बेटा फर्मा बरदार है आपका। जानती हूँ। बेडशीट के बारे में मैंने तुम्हें खुद से क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बेडशीट फौरन बिछा लेता, इसलिए। क्योंकि तुम आयशा की दी हुई कोई भी चीज नहीं छुपा सकते, खुद बिछ जाते हो उसके साथ। कभी दिल ना टूटे प्यार में।